अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में आपके पास मौजूद है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे, यू हैव टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ a, b एंड c, देन पुट इट इनसाइड द फॉर्मूला। फॉर्मूला था मेरे पास माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सही है, हमने वैल्यूज को पुट किया। वैल्यूज को पुट करने के बाद माइनस माइनस प्लस दैट इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4। जब भी नेगेटिव का स्क्वायर लेते हैं वैल्यू विल बिकम पॉजिटिव। देन माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, फिर मेरे पास मौजूद है यहाँ पर 4 माइनस 24 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 20। जब आयोटा के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 20 से। तो हमने अंडर रूट -1 की वैल्यू को कंसिडर करवाया किससे, दैट इज इक्वल्स टू आयोटा, राइट। सो आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक अ एलसीएम ऑफ 20 का एलसीएम लिया आपने, 2 10 20, 2 5 10 and 5 1 5, right? 2 का पेयर बना, so you have to write it outer the root and the remaining one is which is not a perfect square, that is 5, right? तो हमने क्या किया, now 2 is common between them। जब 2 कॉमन है तो 2 को हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर आ गया 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 5, 2 इज कैंसिल बाय 6, 2 1 2, 2 3 6। तो आंसर आ गया मेरे पास 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 5/3, 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 5/3। ठीक, अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 8 पे। पार्ट नंबर 8 भी आपके पास सेम है। क्या मौजूद है, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सही, वैल्यू ऑफ a b c हमने मेंशन करी। देन यू हैव टू पुट इट इनसाइड द फॉर्मूला, -1 माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 1, 4 6 24 माइनस माइनस प्लस एंड 24 1 24, 24 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 25 एंड 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5। ठीक है, डिनोमिनेटर में मेरे पास मौजूद है 2 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, फिर मेरे पास आ गया प्लस माइनस। तो सबसे पहले हम मेंशन करेंगे ईदर एंड और, ईदर और में मेंशन किया और दोनों को सेपरेट किया। सो 1 प्लस 5/12 एंड 1 माइनस 5/12, दोनों को सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आ गया 6/12 एंड माइनस 4/12। हमने यहाँ पर कैंसिलेशन की बाय द टेबल ऑफ 6 एंड हियर वी हैव टू कैंसिल बाय द टेबल ऑफ 4। सही, तो मेरे पास सॉल्यूशन सेट आ गया यहाँ पर -1/3 1/2। अब मेरे पास पार्ट नंबर 9 में मौजूद है और थोड़ी सी चेंजेस है। चेंजेस क्या है, मेरे पास यहाँ मौजूद है 4x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होती है, वैल्यू ऑफ a और वैल्यू ऑफ b दोनों मौजूद है लेकिन वैल्यू ऑफ c मौजूद नहीं है। तो अगर कोई भी मिसिंग हो वैल्यू ऑफ b या c में से तो हम वहाँ पे 0 मेंशन करेंगे, लेकिन मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, अभी ऐसा कभी भी नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के a की वैल्यू 0। अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता और ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो a b और c में से कोई भी वैल्यू 0 हो सकती है, पॉसिबिलिटी ऐसी है। ठीक है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, माइनस 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 प्लस प्लस माइनस -10 होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक, अपॉन 2 वैल्यू ऑफ a 4। सही, अब मेरे पास यहाँ मौजूद है माइनस माइनस प्लस दैट इज 10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर लिया दैट इज 100, माइनस 4 4 16 एंड 16 0 0, तो हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू 8, देन 10 प्लस माइनस 10 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 10 अपॉन 8। अब मेंशन करेंगे 10 प्लस 10 अपॉन 8 एंड 10 माइनस 10 अपॉन 8। ठीक है, 10 प्लस 10 20 अपॉन 8 और यहाँ आ जाएगा 10 माइनस 10 दैट इज इक्वल्स टू 0 0 अपॉन 8। सही है, अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। 2 10 20, 2 4 8, देन 2 2 4 एंड 2 5 10। तो मेरे पास यहाँ सॉल्यूशन सेट आ गया दैट इज इक्वल्स टू 5/2 एंड 0 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज इक्वल्स टू 0, राइट।
नाउ पार्ट नंबर 9 में मेरे पास मौजूद है एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। नाउ मेरे पास यहाँ पर वैल्यू ऑफ एक्स मिसिंग है। जब एक्स की वैल्यू मिसिंग है, इट मीन्स बी विल बिकम जीरो। सो यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, that is equals to minus 0, then plus minus 0 square minus 4, value of a 1, value of value of c minus 1, then 2 multiply by a, value of a is equals to 1। सही। अब मेरे पास यहाँ माइनस जीरो है तो माइनस जीरो का कोई इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन प्लस माइनस अंडर रूट की वैल्यू मेंशन करेंगे। जीरो स्क्वायर विल बिकम जीरो, माइनस माइनस प्लस एंड फोर वन जा फोर अपॉन टू। फोर इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ टू, सो प्लस माइनस टू अपॉन टू। तो एक दफा हम लिख देते हैं प्लस में और एक दफा लिख देते हैं हम माइनस में। तो टू वन जा टू, टू वन जा टू, हियर बी same as the previous, so we got 1 minus 1 comma 1। सही सॉल्यूशन सेट आ गया मेरे पास माइनस वन कॉमा वन। अब पार्ट नंबर 11 में मौजूद है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन इज इक्वल्स टू जीरो। सो वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी मेंशन किया। वैल्यू का मेंशन करने के बाद हमने फॉर्मूला यूज किया। फॉर्मूला इज माइनस माइनस प्लस, that is equals to 6, minus 6 square that is equals to 36, minus 4 ones are 4 and 4 multiplied by 9 36, 36 minus 36 that is equals to 0। जब 0 completely solve हो जाएगा तो मेरे पास प्लस वैल्यू क्या हो जाएगी, completely खत्म हो जाएगी। सही। तो मेरे पास अब सिर्फ एक वैल्यू बची, दैट इज 6 अपॉन टू। 6 अपॉन टू को सॉल्व किया, आंसर विल बिकम 3, राइट। अब आ जाते हैं, आपके पास मौजूद है पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 में थोड़ी सी चेंजेस हैं। चेंजेस क्या है कि हमने यहाँ पर एलसीएम लेना होगा। क्यों? बिकॉज द डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम। डिनोमिनेटर्स जब सेम नहीं होते तो हम एलसीएम पे आ जाते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस फोर मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस फोर। सही। और न्यूमिनेटर में चेंजेस कैसे आनी चाहिए? न्यूमिनेटर में हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। किस तरीके से? एक्स प्लस फोर मल्टीप्लाई हो रहा था एक्स माइनस फोर से, तो न्यूमिनेटर पे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? एक्स माइनस फोर से। ठीक। और यहाँ पे क्या होगा? वन मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस फोर से, दैट इज इक्वल्स टू फोर। सही। अब डिनोमिनेटर में आ जाते हैं हम। डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। यू कैन अप्लाई अ फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो मेरे पास आ जाएगा एक्स होल स्क्वायर माइनस फोर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर, एंड हियर एक्स माइनस फोर माइनस एक्स minus plus minus 4, positive negative will be cancel, minus minus plus that is equals to 8। यहाँ पर ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ जाके क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, एक्स स्क्वायर था यहाँ पर, माइनस फोर स्क्वायर मीन्स 16। ठीक। अब मल्टीप्लाई कर लेते, माइनस 8 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर, then 4 multiply by 16 minus 64, राइट। अब इसको शिफ्ट करवा लेते हैं। माइनस हो रहा है यहाँ पे 8, दूसरी तरफ आके प्लस हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस 64 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। माइनस प्लस माइनस, एंड देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 64 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 56। 4x स्क्वायर माइनस 56 इज इक्वल्स टू 0। सही। तो अब मेरे पास अगेन ए की बी की वैल्यू मौजूद नहीं है। ए मौजूद है मेरे पास 4, बी इज इक्वल्स टू 0 एंड सी इज इक्वल्स टू माइनस 56। देन आई हैव टू अप्लाई अ फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, माइनस बी माइनस 0 प्लस माइनस 0 स्क्वायर माइनस 4a, value of a 4, value of c minus 56, value of a 4। ठीक है। माइनस 0 वैल्यू खत्म। अब आ जाएगा 0 का स्क्वायर, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 56, आंसर विल बिकम 896। माइनस माइनस प्लस
2 4 जा 8। ठीक, अभी निकाल लेते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। 896 सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 8√14। सही, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर। टू 4 8, then again 2 4 8, 1 carry, 2 8 16, 2 2 4, 2 2 4 and 2 4 8, then again 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, then 2 5 10, 1 carry, 2 6 12, 2 2 4, 1 carry, 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8, then 2 7 14, 7 1 7। सही, तो मेरे पास पेयर्स कितने हैं? 1 2 3 पेयर्स हैं। 2 2 2 4, 4 2 8। तो यहाँ पर रिमेनिंग आया मेरे पास ±8 और यहाँ रिमेनिंग यानी 2 7 14, तो रूट में आ जाएगा 14 और डिनोमिनेटर मेरे पास मौजूद है 8। सो हम पहले लिखेंगे पॉजिटिव में 8√14/8 और सेकेंड आ गया आपके पास -8√14/8। 8 is cancelled by 8, so remaining solution set will become √14, -√14। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ±√14।